विभिन्न स्तरों पर ऑनलाइन बैठकें चल रही थी। इन बैठकों के अंदर संगठन की ओर से चलाए गए अभियानों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नौकरी में सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन एवं नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की सेवा बहाली के मुद्दे पर एक व्यापक संघर्ष का और व्यापक आंदोलन का फैसला हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से लिया है। क्योंकि सरकार ने समस्त विभागों के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ समान रूप से अन्याय किया, एक जैसा अन्याय किया। उन्होंने किसी पर भी रहम नहीं किया। जिसको नौकरी से निकालना था उसको नौकरी से निकाला, जिन्हें वेतन नहीं देना था जिन्हें वेतन नहीं दिया, और जो सरकार को ठीक लगा सरकार वही करती आ रही थी और कर रही है। ऐसे में हमारे संगठन की ओर से ये तय किया गया कि हम अपने निरंतर चलाए गए आंदोलन के काम को आगे बढ़ाएंगे, और जिसी के तहत हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से भोपाल में बड़ा आंदोलन करने का तय किया, और तय करते हुए ये निर्णय लिया कि हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर जिला मुख्यालय में सामूहिक उपवास करेंगे। उपवास के मुद्दे रहेंगे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी में सुरक्षा और न्यूनतम 26,000 वेतन, और जिन कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया है उनकी सेवा बहाली। तो साथियों, 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में एक साथ जिला मुख्यालयों पर सामूहिक उपवास किए जाएंगे, और उपवास के बाद प्रशासन को उपवास स्थल पर ही ज्ञापन दिए जाएंगे। और उसी दिन 10 अक्टूबर को भोपाल में हल्ला बोल आंदोलन का ऐलान सारे जिला मुख्यालयों से किया जाएगा। हम लोगों ने तय किया है कि अब की बार 10 अक्टूबर को हम लोग समस्त विभागों के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी एक साथ भोपाल में इकट्ठे होंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि भाई आपने ये जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां जो खत्म की हैं, उन्हें ठेके पर दिया गया है, अस्थायी किया गया है, जिनमें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है, इस व्यवस्था को आप बदलिए, और जो लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं उन्हें एक अलग कैडर बनाकर वहीं सुरक्षित कीजिए। और सरकार ने जो पिछले दिनों मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी का जो नीतिगत निर्णय लिया है, जो आदेश जारी किया है, उस आदेश को वापस लीजिए। और जब तक समस्त विभागों में कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को अलग कैडर बनाकर सुरक्षित नहीं किया जाता तब तक आप किसी भी तरीके की छटनी नहीं करेंगे। भर्ती के नाम पर या दूसरे अन्य कारण बताकर आप कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालेंगे। जो उस कर्मचारी जहां काम कर रहा है वो वहीं काम करता रहेगा। तो साथियों, 10 अक्टूबर को हम लोग भोपाल में संयुक्त रूप से एक हल्ला बोल आंदोलन करने वाले हैं, जो अनिश्चितकालीन होगा। 10 को हम लोग इकट्ठे होंगे, शनिवार है, 11 को संडे है, और ये चलेगा। क्योंकि ये हमारे समस्त विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों का, अस्थायी कर्मचारियों की एक ही इच्छा थी, और लगातार लोग हमको मैसेज कर रहे थे कि अब की बार तो चाहे आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, चाहे अपन को 2 दिन रुकना पड़े, 3 दिन रुकना पड़े, 4 दिन रुकना पड़े। हमने अपने समस्त विभागों के कर्मचारियों की भावनाओं का, उनके सुझावों को
ध्यान में रखते हुए और उन पर विचार विमर्श करके ही आंदोलन का चरण तय किया है। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने स्तर पर 2 अक्टूबर के सामूहिक उपवास जिला मुख्यालय पर और 10 अक्टूबर की रैली की तैयारियां करेंगे। अब इस आंदोलन की तैयारियों के लिए हम लोगों ने विभागीय कार्यक्रम भी घोषित किए हैं। परसों 10 अगस्त को सेवा बहाली के मुद्दे को लेकर लोकल यूथ सर्वेयर भू संसाधन आयोग कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं और इसी तरीके से सेवा बहाली के मुद्दे पर जो जन सेवा मित्र हैं, जो पेशा मोबिलाइजर हैं, जो अन्य और भी जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो उनसे सरकार ने वर्षों तक काम कराया और निकाल दिया है, वो भी किसी दिन भोपाल के अंदर, जिसकी तारीख बहुत जल्दी तय हो जाएगी, भोपाल में सेवा बहाली का के लिए एक धरना प्रदर्शन करेंगे और मीडिया के जरिए अपने मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही हमारे ये जो स्कूल और छात्रावास में जो अंशकालीन कर्मचारी हैं, जो बड़ी संख्या में हैं, जिनसे सरकार आज 5,000 रुपए मिल रहे हैं, कहीं 4,000 रुपए मिल रहे हैं, कहीं स्कूलों में भ्रष्ट को 3,000 रुपए मिल रहे हैं जो SMDC का है। ये जो स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी है या दूसरे विभाग के अंशकालीन कर्मचारी है जिन्हें 5,000 रुपए मिलता है, इन लोगों का ओर से, अंशकालीन कर्मचारियों की ओर से 7 सितंबर को आदि भवन और का घेराव किया जाएगा और शिक्षा मंत्री के बंगले पर धरना दिया जाएगा। ये भी बैठकों में तय किया गया है। और इसके साथ ही जो हमारे पंचायतों में जो कर्मचारी हैं बड़ी संख्या में, वो भी यह विकास भवन और पंचायत मंत्री के बंगलों पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे 8 सितंबर से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हमने पूरी योजना बनाई है, यह योजना अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी सरकार के द्वारा लागू की गई नीतियों का शिकार हो रहे हैं, उन सबको एक साथ एक सूत्र में और एक जैसे संघर्ष में जोड़ने के लिए तय किया गया है। तो इसलिए साथियों, ये हमारे संगठन के साथ हुए विचार विमर्श के बाद आंदोलन का ये कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें जो हमारे पेज पर है, तो 2 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर संयुक्त रूप से उपवास, 10 अक्टूबर को संयुक्त रूप से हल्ला बोल आंदोलन, 7 सितंबर से अंशकालीन कर्मचारियों का भोपाल में आदि भवन और शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव और 8 सितंबर को पंचायतों के चौकीदार, वृत्त पंप ऑपरेटरों का धरना प्रदर्शन। इसके साथ साथ ही दूसरे भी अन्य विभागों के हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, वो भी भोपाल में इसी तरीके के धरना प्रदर्शन करेंगे, जिनकी तारीखें हम समय समय पर आपको बताते जाएंगे। एक स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जिनके एरियर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, जिन्हें सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन है वो नहीं मिलता है, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी भी एक दिन, उसकी तारीख बहुत जल्दी हम बताने वाले हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर धरना देने के लिए भोपाल पहुंचेंगे। इन तमाम सारे धरनों का जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि 10 अक्टूबर का जो हल्ला बोल आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन के लिए अपने समस्त विभागों के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को सक्रिय करना, उन्हें संघर्ष से जोड़ना, और जिससे कि भोपाल में होने वाला हल्ला बोल आंदोलन एक प्रभावशाली आंदोलन में बदल सके। तो साथियों, आप इस कार्यक्रम को पर तैयारियां अपने अपने स्तर पर शुरू करें। सितंबर का महीना हमारे लिए संघर्षों का महीना रहने वाला है। अक्टूबर में ये संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। तो साथियों, एक अन्य और मुद्दा है,
मुद्दा नहीं, ये तो सामान्य चर्चा का विषय है। हमारे कुछ तमाम साथी बोल रहे थे कि आप बीएमएस के विरोध क्यों कर रहे हैं। हम बीएमएस का खिलाफ नहीं बोलते हैं ना, बीएमएस से हमारा कोई ताल्लुक है। हम अपने लोगों को बीएमएस से सतर्क करने के लिए 2-3-4 वीडियो हमने डाले हैं। सतर्क करना इसलिए जरूरी है कि अगर आंदोलन के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है तब अन्याय और बढ़ जाता है और उसकी उम्र लंबी हो जाती है। तो हमें हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सतर्क करना, सावधान करना और संघर्ष की सही दिशा में ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम संगठन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और ये काम हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी कर रहे हैं। बीएमएस से दूर रहना इसलिए जरूरी है साथियों कि बीएमएस अगर चाहे तो जो नौकरियों में जो अन्याय वाली व्यवस्था है लागू की गई है सरकार ने, उसे वो एक दिन में खत्म करा सकती है। एक दिन में उसे न किसी तरीके का आंदोलन करने की जरूरत है, न किसी तरीके का अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि उसकी ही सरकार है। और जब उसकी सरकार है तो अपनी सरकार से कह सकती है कि भाई आप एक छोटे कर्मचारी है, तीसरे चौथे दर्जे के कर्मचारी है, इनको आप इनकी नौकरी में सुरक्षा का कोई कानून बना दीजिए और इन्हें न्यूनतम कम से कम 26,000 वेतन दीजिए। हालांकि उन्होंने अभी 2 अगस्त को तो 30,000 की मांग की है। हम भी कहते हैं कि 30,000 होना चाहिए, लेकिन 26,000 तो कम से कम होना ही चाहिए। और 26 से 30 के बीच में जो अकुशल को 26, कुशल को 28, इस तरीके से 30-32 तक जाना चाहिए। तो बीएमएस चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन बीएमएस ने अपने 20 साल में कभी भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, न उठाया। और इतना ही नहीं, बीएमएस को अगर आंदोलन भी करना है तो उसके लिए आंदोलन करना भी बहुत आसान है, क्योंकि सरकार उसको आंदोलन करने से नहीं रोक सकती। और उसे ये जो बिखरा बिखरा पड़ा आउटसोर्स कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी है, उसके ऊपर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं। वो अगर चाहे तो कई सेक्टरों में हजारों की संख्या में ठेका मजदूर, ठेका श्रमिक, ठेका कर्मचारी है, उनको लामबंद करके, संगठित करके और इन्हीं मुद्दों पर वो संघर्ष में ला सकती है। जैसे कोयला सेक्टर में बीएमएस बहुत मजबूत संगठन है। वो अगर चाहे तो कोयला सेक्टर के अंदर लाखों ठेका श्रमिक काम करते हैं, वहां पर वो इन लोगों की हड़ताल करा दे, उनका आंदोलन में उतार दे तो ठेका प्रथा वहां अपने आप खत्म हो जाए। आप कोयला सेक्टर को छोड़िए, आप सिर्फ भेल भोपाल में ही 15,000 के आसपास ठेका मजदूर काम करता है। बीएमएस यहां भी बहुत मजबूत संगठन है। वो चाहे तो भेल भोपाल के ठेका श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित करा के इस नौकरियों में लागू ठेका प्रथा को खत्म करा सकती है। लेकिन कभी भी भेल में वो ठेका श्रमिकों की बात नहीं करती है, कोयले में वो ठेका श्रमिकों की बात नहीं करती। चलिए यहाँ भी नहीं करते हैं तो पूरा पावर सेक्टर में जो है, जहाँ बिजली उत्पादन में हजारों की संख्या में ठेका मजदूर काम करता है, उनको ही आप संघर्ष में ले आइए। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी, आपकी सब जगह यूनियन है, तो आप वहां भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वहां भी नहीं करते। आप सीमेंट उद्योग में अगर चले जाए तो वहां भी बीएमएस ही मजबूत है, तो आप वहां के ठेका श्रमिकों की बहुत बुरी स्थिति है, उनके साथ न्याय करा सकते हैं, लेकिन वहां भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको इससे स्पष्ट होता होगा कि बीएमएस खुद सरकार की नीतियों की समर्थक है। वो एक सरकारी संगठन है और वो नहीं चाहती कि ये नौकरियों में लागू अस्थायी ठेका प्रथा खत्म हो। और यही बात हम अपने समर्थकों को समझाते हैं और कहते हैं कि हमें अगर संघर्ष को सही दिशा में ले जाना है तो हमें अपने विरोधियों से भी सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। दूसरा, बीएमएस कभी संयुक्त संघर्षों में यकीन नहीं करती। वो किसी के साथ और ट्रेड यूनियन, मतलब इस देश के अंदर 5 ट्रेड यूनियनें काम करती हैं, 4 ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से एक कर्मचारी मजदूरों के सवालों को उठाती रहती है, लेकिन कभी उन 4 संयुक्त ट्रेड यूनियन के साथ बीएमएस नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता भाई? जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अभी 10 अगस्त को पूरे देश के अंदर 4 ट्रेड यूनियनें मिलकर इन्हीं मुद्दों को लेकर
1000 शहरों में भारत बंद कराने जा रही है 10 अगस्त को। हम उस दिन भू संसाधन कार्यालय का घेराव करेंगे भोपाल में, और संयुक्त ट्रेड यूनियनों का आह्वान है कि 10 अगस्त को इस ठेका प्रथा के खिलाफ पूरे देश भर में उनका आंदोलन होने वाला है, और ये तारीख पहले से तय थी। अब बीएमएस ने 17 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर धरने का वो किया है, क्योंकि अब आप 10 अगस्त को कर सकते थे, जब सारी ट्रेड यूनियनें कर रही हैं तो आप भी कर सकते थे 10 अगस्त को। अगर 10 अगस्त को तात्पर्य है कि बीएमएस संयुक्त संघर्षों से को पे भरोसा नहीं करती है, और वो इसलिए नहीं करती कि वो सरकार समर्थित यूनियन है, और ये बात हम अपने लोगों को समझाते हैं, और मैं समझाना भी चाहिए। मध्य प्रदेश में ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा सरकारी सेक्टर के, सार्वजनिक सेक्टर के ठेका श्रमिक कर्मचारियों का इकलौता संगठन है। अब उसको भी कमजोर करने के लिए इस सेक्टर में भी बीएमएस ने हस्तक्षेप करना शुरू किया है। बीएमएस कर रही है, अच्छी बात है, अगर वो कुछ करवा सकती है तो हमारा तो उनको समर्थन, और हमने हमेशा उनको समर्थन ही दिया है कि जब भी वो करते हैं हमारा समर्थन रहता है। लेकिन वो समर्थन देने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके अनुसार चलते हैं, हम अपने संगठन को अपने हिसाब से आंदोलनात्मक गतिविधियों से जोड़कर रखते हैं। और सरकारी संगठन जब आंदोलन करता है तब क्या होता है, एक ताजे उदाहरण से समझिए कि अभी मध्य प्रदेश में किसानों ने मूंग खरीदी के सवाल को लेकर भोपाल में एक आंदोलन किया। वो जिला मुख्यालय में कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। सरकार 2 क्विंटल प्रति एकड़ मूंग उनसे खरीद रही थी। किसानों की मांग थी कि 100% मूंग उनसे खरीदी जाए। कई किसान संगठन ये मांग कर रहे थे। उन्होंने भोपाल चलो का आह्वान किया, भोपाल आए होशंगाबाद से पैदल। उसमें सरकार समर्थित संगठन जो भारतीय किसान संघ है वो शामिल हुआ है, और नतीजा क्या निकला, काफी चर्चित हुई, वो सड़क जाम रहा, काफी प्रभावशाली आंदोलन था किसानों का। लेकिन किसान संघ ने इस आंदोलन में शामिल होकर उस आंदोलन को खत्म करा दिया, और सरकार से समझौता किया कि अब सरकार 3 क्विंटल प्रति एकड़ मूंग खरीदेगी, यानी 2-2.5 क्विंटल से 3 क्विंटल पर बात पहुंची। जबकि पिछली साल इन्हीं किसानों की मूंग खरीदी का जो लिमिट थी वो 4 क्विंटल प्रति एकड़ थी, यानी पिछले साल जितना भी मूंग। और वो किसानों का आंदोलन ठंडा पड़ गया, किसान वापस चले गए। अब जिलों में उनका आंदोलन चल रहा है, न उनको खाद मिल रही, न उनकी मूंग खरीदी गई। और इसलिए हम अपने साथियों को सरकार समर्थित संगठनों से दूर रहने की बात कहते हैं, उनसे सावधान रहने की बात कहते हैं। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र युवा आंदोलन इसलिए सफल हो सका, इसलिए आक्रामक हो सका कि उसमें सरकार समर्थित संगठन नहीं थी, और जिस कारण सरकार को उस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। आप लोग ये सोच रहे होंगे, और ये मन में आपके में सवाल भी उठता होगा कि जिस तरीके से सरकार से लोग छात्र युवाओं से जोड़ने के अभियान चला रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जैन जी से बात की मुंबई में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5-6 वीडियो डाले जैन जी से जुड़ने के लिए, कई जगह संवाद भी किया। आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सरकार हमसे ऐसे बात कब करेगी, यदि सरकार आपसे